चाहे हम हो या कोई हो, पत्रकार की जिम्मेवारी होती है भाई सवाल पूछना, हमको पसंद आए या ना आए। सरकार का काम ही है सवाल पूछना। मंत्री जी को अगर जवाब नहीं देना है, कोई काम नहीं किया तो चुप रहते, जवाब नहीं देते। मोदी जी के मंत्री ने खुद से माँ बहन की गाली ही नहीं दी, बल्कि पकड़ के पीटा, तो इनकी माँ नहीं है, बहन नहीं है, इनका सम्मान नहीं है। हम तो मांग करेंगे यहाँ के एसएसपी से कि अपने निगरानी में जो है न्याय करें, निष्पक्ष जांच करें। उन मंत्री जी को अच्छा नहीं लगा सवाल तो पीट दिए, माँ का गाली दे दिए। आज इसको पीटे, कल आप कुछ सवाल पूछ लीजिएगा तो हो सकता है आप लोगों को पकड़ के पीटे। हो गया। नमस्कार इनको बुला लीजिए। ये बीजेपी मंत्री जो है जीवेश कुमार जी हैं और आप देख सकते हैं कि ये रोड का हाल है। बाकी जो ये सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं। जी मेरा उनसे कुछ सवाल है। अच्छा चलना, मेरा कुछ सवाल है। एक मिनट सबसे पहली बात देखिए कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं। ये है ये जाले विधायक का ये जो हाल है ये इनका है। और आप देखिए कि कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं, सवाल का जवाब देने से कतराते हैं। जीवेश कुमार ने मारा है, उन्होंने कहा जीवेश कुमार ने मारा है बेरहमी से, खुद मंत्री होते हुए भी मारा है। ये लोग देखिए एसपी साहब आए हुए हैं, विधायक खुद मुझे मारे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बिहार सरकार के मंत्री के खिलाफ पत्रकार के साथ एफआईआर करने थाना पहुंच गए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। दरअसल आपको बता दें कि यह मामला बिहार के दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा थाना की है, जहां तेजस्वी यादव पत्रकार के साथ एफआईआर करने पहुंच गए। आपको बता दें कि इस मामले में बिहार सरकार के मंत्री और जाले के विधायक जीवेश मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने एक पत्रकार के द्वारा सड़क से संबंधित सवाल पूछे जाने पर उस पत्रकार की पिटाई कर दी, उसके साथ गाली गलौज की गई। इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव एफआईआर कराने थाने पहुंच गए। आपको बता दें कि यह मामला अब तूल पकड़ने लगा है। दरअसल बीजेपी के मंत्री और जाले के विधायक जीवेश मिश्रा पर एक पत्रकार के साथ मारपीट करने के आरोप को लेकर तेजस्वी यादव पीड़ित पत्रकार को लेकर दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना पहुंचे। उन्होंने जीवेश मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो चक्का जाम होगा। आपको बता दें कि इससे पहले पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुबह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बिहार सरकार के शहरी विकास मंत्री जीवेश मिश्रा पर लगे आरोपों का जिक्र किया। उन्होंने बाकायदा पूरी वीडियो फुटेज पत्रकारों के सामने रखी। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तेजस्वी यादव दरभंगा पहुंचे। दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा थाना में पीड़ित पत्रकार को लेकर तेजस्वी यादव पूरे काफिले के साथ पहुंचे और वहां थाना अध्यक्ष को पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी और इस संबंध में उन्होंने दरभंगा के एसपी से भी फ़ोन पर वार्ता किया और तेजस्वी यादव ने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पीड़ित को हर हाल में न्याय मिलनी चाहिए। माननीय मंत्री हैं, एक पत्रकार को जो है अभद्र भाषा और गाली गलौज करके पीटा गया है, उनके हाथों न्याय मिले, जस्टिस मिले और एफआईआर हो। और एफआईआर सिर्फ कागजों में ना रहे बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए। एविडेंस जो है हम सब लोगों के पास है, को दिया है, इनका मेडिकल का भी कागज दे रहे हैं। और जो वीडियो इनके पास जब गाली दी गई और छीना झपटी की गई, हम चाहेंगे कि वॉइस सैंपल भी जो है मंत्री जी का लेकर के मिलवाने का कोशिश कीजिए, ताकि वॉइस सैंपल्स में भी जो है उसमें आ जाएगा स्पष्ट। तो उसमें तो सारा वीडियो आज तो पूरा देश दुनिया देख रहा है। तो हमको लगता है कि कानून जो है सबके लिए होना चाहिए बराबर, चाहे कोई मंत्री हो या हम हो या कोई हो। अगर खुलेआम अगर इस तरह का काम हो रहा है
तो आपकी जिम्मेवारी है, थाना प्रभारी की जिम्मेदारी है कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि एफआईआर जो है अभी जल्द से जल्द आप इंस्ट्रक्ट कर दीजिए अपने थाना प्रभारी को और कार्रवाई प्लीज जल्द से जल्द करवाइए। दिखवाना नहीं, आप अपने मॉनिटरिंग में जो है करना है। ठीक। तेजस्वी यादव ने कहा कि गाली गलौज से जवाब देना, मारना पीटना और मुंह तोड़ना यह भाजपा की संस्कृति है। हमने पहले कभी नहीं देखा कि किसी मंत्री स्तर का व्यक्ति किसी पत्रकार को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा हो, लात घूसे मार रहा हो, पीटने का काम कर रहा हो। तेजस्वी यादव ने कहा कि पत्रकार का काम है सवाल करना, चाहे सवाल आपको पसंद आए या ना आए, जवाब आपको देना हो या नहीं देना हो, लेकिन पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करना, मारपीट करना, गाली गलौज करना यह कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। नकली दवा बेचने के जुर्म में ये जीवेश मिश्रा जो है दोषी करार दिया गया है कि उसने अपराध किया है। कई बार जो है उन्होंने आपराधिक गतिविधियां जो है उन्होंने की है, जिससे कोर्ट ने सजा भी सुनाई है। कल जो घटना हुई, आप सब पत्रकार हैं, 2005 से पहले ऐसा होता था कि किसी पत्रकार को जो है पकड़ करके माँ बहन की गालियां दे करके पीटने का काम, वो भी मंत्री स्वयं खुद अपने हाथों से पीट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं, बोलते हैं कि हमको गाली मिला, लेकिन ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं, पत्रकार है, नौजवान है, और मोदी जी के मंत्री ने खुद से माँ बहन की गाली ही नहीं दी बल्कि पकड़ के पीटा। तो इनकी माँ नहीं है, बहन नहीं है, इनका सम्मान नहीं है। इनका जुर्म क्या था हम जानना चाहते हैं। कोई जुर्म नहीं, बल्कि पत्रकार का काम ही है सवाल पूछना। अगर वो अपना दायित्व निभा रहा है, समाज को लेकर के अगर सड़क से लेकर के सवाल अगर पूछ रहा है, मंत्री जी को अगर जवाब नहीं देना है, कोई काम नहीं किया तो चुप रहते, जवाब नहीं देते, जैसे गाड़ी में छुप के भाग रहे थे भागते। लेकिन उन्होंने माँ बहन की गाली ही नहीं बल्कि इसको तो किडनैप करने की भी प्रयास किया गया, भरसक प्रयास किया गया। गाड़ी में अंदर आधा शरीर मेरा था, आधा शरीर इसका, बल्कि किडनैप करके हत्या करने की भी आप समझिए की कोशिश हो सकती थी अगर ये अकेले में मिल गया होता तो हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि अब देखिएगा, प्रशासन अभी आने के बाद जो है एफआईआर ले रहा है। अब दूसरा जो है भूमिका जो है बनाने की कोशिश की जाएगी कि मंत्री जी को बचाया जाए। मंत्री जी का कोई दोष नहीं था। हम तो मांग करेंगे यहाँ के एसएसपी से कि अपने निगरानी में जो है न्याय करें, निष्पक्ष जांच करें। किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए पुलिस है ताकि लोगों को सुरक्षित रख सके। और अभी जिस प्रकार का मंत्री का देखिएगा, अभी स्टेटमेंट आएगा कि उन पे हमला हुआ था तो उनके लोगों ने जो है सिक्योरिटी के लोगों ने पीटा होगा। इस तरह का भी अपराधी लोग है। ये लोग सदन में मंत्री होकर के गाली देते हैं लोगों को। कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है कि इनका चाल और क्या है। इसलिए हमको लगा कि ये तो अति हो गया कि भाई इस हिसाब से पत्रकारों को पीटा जा रहा। उन मंत्री जी को अच्छा नहीं लगा सवाल तो पीट दिए, माँ का गाली दे दिए। आज इसको पीटे, कल आप कुछ सवाल पूछ लीजिएगा तो हो सकता है आप लोगों को पकड़ के पीटे। तो न्याय तो होना चाहिए। इसलिए हमको लगा कि हमको आना चाहिए, इससे मिलना चाहिए। जब हमने वीडियो देखा तो बड़ा और केवल प्रशासन का हुक्म से चला जाता, लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से नहीं चलता।
ऊपर से क्या आदेश आ रहा है, ऊपर से क्या आदेश आ रहा है, उस हिसाब से लोग चल रहे हैं। अभी पूरी कोशिश होगी कि मंत्री जी को बचाया जाए, क्योंकि नंगे हो गए हैं भाई। लेकिन एक गरीब घर का रहने वाला रोजी रोटी चलता है, सारी सामग्री जो है इसके कैमरा से मोबाइल छीन लिया गया, ये तोड़ दिया गया, नाक तोड़ दिया गया, मुंह पे मुक्के मारे गए, माँ बहनों की गालियाँ। कल रात को ब्लड आया। आप समझ सकते क्या स्थिति है। हम तो चाहेंगे कि तमाम आप पत्रकारों को इस मामले में कम से कम पत्रकार के मामले में पार्टी लाइन पे यहाँ एक कोई विचार के नाम पे लोग बटे ना, एक होइए कम से कम। आज इसकी बारी है, कल किसी की बारी आएगी। अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा कल से हम लोग भी आवाज़ उठाना बंद कर देंगे। जब आप लोगों को मतलब नहीं रहेगा, जो पत्रकार समाज है, अगर हम आ रहे हैं पटना से केवल इसके लिए FIR दर्ज कराने के लिए, तो आगे अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा, कल को फिर किसी और के साथ होगा तो हम फिर आएंगे या और कोई आवाज़ उठाएगा आपके लिए, चाहे हम हो या कोई हो। पत्रकार की जिम्मेवारी होती है भाई सवाल पूछना, हमको पसंद आए या ना आए। हम गलती करें हमको सज़ा मिले, कोई गलती करे किसी को सज़ा मिले। लेकिन ये सत्ता के नशे में लोग भूल गए हैं कि कोई परमानेंट कुर्सी पे चिपकता नहीं है। एक एक चीज़ तेजस्वी को याद रहेगा, क्योंकि सत्ता में हम लोग आने वाले हैं। न्याय हम लोग दिलाएंगे, भले ही ये लोग कितना भी बचाने का प्रयास करेंगे। SSP साहब से हमने बोला है कि निष्पक्ष जांच कीजिए, अपने निगरानी में जांच कीजिए, न्याय कीजिए, जस्टिस कीजिए। इन्फ्लुएंस होने की किसी से ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और इस मामले को हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं। एक तरफ आम आदमी और एक तरफ केवल ये देखो, एक बात सुन लीजिए, केवल FIR तक ही ये सीमित नहीं रहेगा। अगर मंत्री जी को हिरासत में नहीं लिया गया तो दरभंगा का चक्का जाम हो जाएगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।